नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल फ्रीडम ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शिव का वो कौन सा रूप है जो आज भी इंसान बनकर धरती पर घूम रहा है और वह किसी भी आम इंसान पर प्रसन्न हो जाए तो वो उनको वारे न्यारे कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको यह पता चलेगा कि शिव का वो कौन सा रूप है जो इंसान बनकर धरती पर घूम रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव की पूजा व भक्ति का अलग ही विधान है। धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव की दो तरीकों से साधना की जाती है। एक, भगवान शिव की सात्विक रूप से पूजा की जाती है और दूसरी तामसिक रूप से उनकी आराधना की जाती है। हालांकि शिव की दोनों ही साधना में उनको प्रसन्न किया जाता है, लेकिन पूजा व आराधना की विधि अलग अलग होती है। सात्विक पूजा के अंतर्गत भगवान शिव की पूजा फल, फूल, जल आदि से की जाती है। वहीं तामसिक पूजा के अंतर्गत तंत्र मंत्र आदि से शिव को प्रसन्न किया जाता है। भगवान शिव को तंत्र साधना का देवता माना जाता है। वहीं शिव को अघोर पंथ का जन्मदाता भी कहा जाता है। अघोर पंथ भारत के प्राचीन धर्म शिव साधना से संबंधित है। अघोरियों को पृथ्वी पर शिव जी का जीवित रूप माना जाता है। भगवान शिव के 5 रूप हैं, जिनमें से एक रूप अघोर रूप है। सामान्य जन के बीच अघोरी बहुत ही जिज्ञासा का विषय होता है, लेकिन अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना रहस्यमय भी है। अघोरियों की साधना विधि बहुत ही रहस्यमय मानी जाती है। उनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है और उनकी जीवन शैली आम जीवन शैलियों से काफ़ी अलग होता है। वह जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन यदि वो नाराज हो जाएं तो किसी भी व्यक्ति का बुरा भी कर सकते हैं। जानते हैं अघोरी किसे कहते हैं? अघोरियों के बारे में माना जाता है कि वे बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन अघोरियों के मन में जन कल्याण की भावना होती है। अघोरी यानी जो घोर नहीं हो, इनका स्वभाव काफ़ी सरल व सहज होता है। इनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे सभी जन के लिए समान ही भाव रखते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे अपने मन के मालिक होते हैं। इसीलिए यदि वे किसी पर मेहरबान हो जाएं तो वो उसे वारे न्यारे कर देते हैं। लेकिन अघोरियों का क्रोध काफ़ी विनाशकारी होता है। तभी कहा जाता है कि इनसे कभी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। इनके विषय में यह भी कहा जाता है कि यदि ये किसी पर मेहरबान हो जाएं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल भी दे देते हैं। यह सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। आमतौर पर अघोरी किसी से खुलकर बात नहीं करते। ये अपने आप में मगन रहने वाले तांत्रिक होते हैं। समाज से दूर रहना इनकी पसंद होती है। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें साक्षात शिव के दर्शन होते हैं और जब तक इन्हें छेड़ा न जाए किसी को आहित नहीं करते, किसी को आहत नहीं पहुंचाते। वह सरे जीव के मांस को भी उतने ही स्वाद से खाते हैं जितना कि स्वादिष्ट पकवान को खाते हैं। अघोरी हर चीज में समान भाव रखते हैं। अघोरी शमशान में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या मंदिर के पीठ में, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में होती है। अघोरियों की रहस्यमय दुनिया के साथ साथ शमशानों के बारे में जानते हैं जहां वो साधना करते हैं। यहाँ वह मुख्य रूप से अपनी साधना करते हैं। तो चलिए जानते हैं अघोरियों के बारे में कुछ रोचक बातें। अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं: शिव साधना, शव साधना, शमशान साधना। शिव साधना शव के ऊपर पैर रखकर व शव साधना शव पर बैठकर की जाती है। ऐसी साधनाओं में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस व शराब चढ़ाई जाती है। तीसरी साधना होती है शमशान साधना। इसमें 100 पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल व मावा चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि अघोरी मुर्दे से भी बात कर लेते हैं। ये बातें पढ़ने में जितनी अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अघोरी बहुत ही हठी होते हैं।
अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे वो पूरा करके मानते हैं। गुस्सा हो जाएं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अघोरियों की आंखें भले ही लाल दिखाई दे, लेकिन उनका मन हमेशा शांत रहता है। अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंड की माला पहनते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान में ही रहना पसंद करते हैं। वे अपनी कुटिया वहीं बनाते हैं। अघोरियों की कुटिया में एक छोटा सा धुनी हमेशा जलता रहता है। जानवरों में वो सिर्फ कुत्ता पालना पसंद करते हैं। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सब खा सकते हैं, मल से लेके मुर्दे तक का मांस। प्यास लगने पर वे स्वयं का मूत्र भी पी लेते हैं। अघोरी आम लोगों में से कोई संपर्क नहीं रखते, न ही किसी से बात करते हैं। अधिकांश समय वो अपनी सिद्ध मंत्र का जाप ही करते रहते हैं। मान्यता यह है कि अघोरी पराशक्तियों को भी अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं भी वे हमेशा शमशान में ही करते हैं। ये थे कुछ रोचक तथ्य और अघोरियों के बारे में एक वीडियो जो आज भी धरती पर इंसान बनकर घूम रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।